हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। नमस्कार, मैं हूं पीएस त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। दोस्तों, आज बात करेंगे आज के पंचांग की, व्रत त्योहार की, साथ ही में आपको आपका राशिफल भी बताएंगे। आज चर्चा करेंगे एकादशी श्राद्ध, इसे किस तरह से श्राद्ध करना चाहिए और किस तरह से पापों की निवृत्ति होती है, इस पर विस्तार से चर्चा होगी। इसके अलावा आपके फ़ोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फ़ोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 07714008777। आपसे आधे घंटे तक लगातार ये फ़ोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फ़ोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2078 शक 1943 सूर्य दक्षिणायन का आज आश्विन महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि और दिन शनिवार। आज एकादशी 11:11 तक, आश्लेषा नक्षत्र 3:35 तक। आज चंद्रमा कर्क राशि में होंगे। आज का राहु काल 8:54 से 10:23 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं एकादशी श्राद्ध की। जी, आश्विन महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी कहते हैं। इस समय भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और ऐसा करने से सभी प्रकार के पापों को नाश किया जा सकता है। माना जाता है कि आश्विन महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी को प्रेतत्व में पड़े हुए पितरों की निवृत्ति के लिए, प्रेतत्व की निवृत्ति के लिए एकादशी का श्राद्ध करना चाहिए। इस दिन भगवान शालिग्राम की पूजा का विधान है। इस व्रत के दिन मिट्टी का लेप कर, स्नान कर, भगवान शालिग्राम की पूजा कर तुलसी चढ़ाई जाती है। इस व्रत में 10 चीज़ों का त्याग होता है। ये 10 चीज़ें हैं: जौ, गेहूं, उड़द, मूंग, चना, मसूर दाल, प्याज, चावल नहीं। ये सारी चीज़ें निषिद्ध होती हैं और इन्हें ग्रहण नहीं करना चाहिए। इस दिन इन सभी वस्तुओं का दान करने का विधान है। ऐसा करने पर पितरों को यमलोक की यंत्रणा से मुक्ति मिलती है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया। हाँ, इस दिन व्रती को पाप करने से बचना चाहिए, यानी सभी प्रकार के राग द्वेषों से बचना चाहिए और किसी को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। व्रत की समाप्ति पर यथाशक्ति भोग लगाना चाहिए, दक्षिणा देकर ब्राह्मणों को भोजन करना चाहिए। रात्रि जागरण करने का भी विधान है। शास्त्रों के अनुसार एकादशी तिथि के दिन श्राद्ध कर्म में 11 ब्राह्मणों को भोजन करवाने का विधान है। सर्वप्रथम नित्य कर्म से निवृत्त होकर अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में सुंदर आप भगोने में जल लेकर के, और जैसे हमने बताया कि थोड़े से काले तिल, थोड़ा शहद, घी, थोड़ा दूध लेकर हाथ में कुशा धारण करके, जनेऊ पहन करके पूर्वाभिमुख से आप सबसे पहले देवताओं का तर्पण करें, फिर उत्तराभिमुख और निमित्त यानी जनेऊ को माला की तरह पहन करके आप अपने ऋषियों को तर्पण करें, सप्तर्षियों को तर्पण करें, फिर दक्षिण की ओर बैठ करके आप सभ्य होकर के और अपने दिव्य पितरों को तर्पण करें, फिर पितरों को तर्पण करें और फिर पंच बलि निकालें। पंच बलि मतलब गाय, कुत्ता, कौवा, चींटी और देवताओं के लिए 5 आहार निकालें, 5 ग्रास निकालें और फिर ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इस दिन तेल का दीपक जलाना चाहिए। तिल मिश्रित जल से अपने पितरों को तर्पण करना चाहिए। इसके बाद ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए। ब्राह्मण भोजन यथाशक्ति पूड़ी, सब्जी, साबूदाने से बने पकवान, लौंग, इलायची, मिश्र इत्यादि दे करके और यथाशक्ति ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए। और फिर संध्या काल में भगवान के नाम का संकीर्तन करना चाहिए, रात्रि जागरण करना चाहिए। अगले दिन फिर से भगवान शालिग्राम की पूजा करके, भगवान को भोग लगा करके और फिर भगवान का भोग जो है लेकर के और उससे व्रत का पारण करना चाहिए। ऐसा करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। चलिए, अब हमारे साथ फोन लाइन पे टिकेश जुड़े हुए हैं। टिकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम अपने दर्शकों को बता दें कि यदि आप फेसबुक लाइव में जुड़े हुए हैं तो आप फटाफट हमारे वॉल पे आकर के अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस लिख करके अपना प्रश्न लिख सकते हैं ताकि हम आपके प्रश्नों का जवाब दे सकें। हमारे साथ फेसबुक में जयप्रकाश तांबुली और बहुत सारे दर्शक जुड़े हैं। आप सभी से गुजारिश कि आप हमारे इस कार्यक्रम को अपने वॉल पर शेयर कर दें ताकि आप बहुत सारे लोग और भी देख सकें। चलिए, हमारे साथ टिकेश जी हैं। टिकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। टिकेश जी, मैं अपने भविष्य के बारे में जानना चाहता हूँ। बहुत सुंदर, आपका भविष्य बड़ा उत्तम है। डेट ऑफ बर्थ बता दें। 9 जून 2000 है
9 जून 2000। और जन्म समय 12 बजे के आसपास। दोपहर में। जी। और जन्म स्थान भैंसातरा। है राजिम भैंसातरा। राजिम भैंसातरा। भैंसातरा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बताइए क्या जानना चाहते हैं? मेरा नौकरी लगेगा कि नहीं? हाँ, अभी पढ़ाई क्या कर रहे हैं बेटा आप? BCA फाइनल ईयर में हूँ। BCA फाइनल ईयर में हैं। आगे चल करके क्या करेंगे, कि आपको कहाँ नौकरी मिलनी चाहिए? कोई भी शासकीय नौकरी लगेगा कि नहीं, यही जानना चाहता हूँ। अच्छा, कोई भी शासकीय नौकरी। चलिए आइए देखते हैं कोई भी शासकीय नौकरी लगेगी कि नहीं। आपका जन्मलग्न सिंह है, आपकी राशि भी सिंह है, आपके दशम स्थान में बृहस्पति है, मंगल भाग्य शुक्र के 11वें स्थान में, मतलब कुल मिलाकर के राजयोग है। अब बड़ा प्रश्न है कि नौकरी लगेगी कि नहीं। पक्के तौर पर लगेगी। राजयोग है तो नौकरी पक्के तौर पर लगेगी। एक 8 कैरेट का इटालियन मूंगा, 4 कैरेट का टोपाज पहन लें। मंगल का व्रत करें, नमक तेल का त्याग करें, और BCA के बाद MCA करना बिल्कुल ना भूलें। और कोशिश करें आप बैंक, फाइनेंस, इंश्योरेंस या फिर मंत्रालय या फिर गवर्नमेंट के जो गवर्नमेंट की दूसरी जो निकलती हैं विज्ञप्तियाँ, उसमें आप अपना भरें। मुझे ऐसा लगता है कि सितंबर 2021 से लेकर के लगभग 1 वर्ष, यानी नवंबर 2022 तक थोड़ा सा तनाव रहेगा। शुक्र की दशा है, उसके बाद आपको नौकरी लगने के योग प्रबल दिखाई पड़ते हैं। तो मूंगा और टोपाज धारण करें, मंगल का व्रत करें, नमक तेल का त्याग करें, मंगल स्तोत्र का पाठ करें, मंगलवार का व्रत करें, तो परेशानियां दूर होंगी। अर्पित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए जी, बताएं जी। 24 मई। जोर से बोलिए थोड़ा। 24 मई 1988। जन्म समय? जन्म समय जी शाम के 6:08, नारनौल, हरियाणा। क्या जानना चाहते हैं जी? प्रोफेशन से रिलेटेड जानना चाहता हूँ, ग्रोथ को लेके। अभी करते क्या हैं प्रभु? जी मैं प्रैक्टिस करता हूँ, वकील हूँ। ओह, सो नाइस ऑफ यू। और जानना क्या चाहते हैं कि प्रैक्टिस अच्छी रहेगी कि कम रहेगी? हाँ, ऐसा? हाँ जी, हाँ जी। बहुत बढ़िया। शादी वादी हो गई? हाँ जी, शादी हो गई, 2 लड़कियां हैं। वाइफ की हेल्थ कैसी है? थोड़ी ढीली चल रही है जी हेल्थ तो। चलिए आइए देखते हैं। आपका जन्मलग्न तुला है और आपकी जो राशि है वो सिंह। तृतीयेश बृहस्पति हैं जो 7वें स्थान में बैठे हैं, और भाग्येश बुध भाग्य स्थान में, 11वें स्थान में चंद्रमा केतु। एक एक करके हम देखते हैं। तीसरे स्थान के शनि आपको लॉ में लाते हैं, 11वें स्थान के शनि चंद्रमा और केतु थोड़ा जिद्दी बनाते हैं, और भाग्य स्थान के बुध आपको भाग्यशाली बनाते हैं। 5वें स्थान में मंगल राहु संतत्यावरोध देते हैं, और सप्तमेश मंगल जब राहु से आक्रांत होता है तो वाइफ को हार्मोनल इम्बैलेंस और हेल्थ के थोड़े इश्यूज रह सकते हैं। अब बड़ा प्रश्न है कि प्रोफेशन कैसे रहेगा। तो यहाँ देखिए कि इस समय जो दशाएं चल रही हैं, मंगल की महादशा है, और मंगल की महादशा में शुक्र का अंतर है। मतलब जनवरी 2021 से लेकर के और करीब करीब मार्च 2022 तक 1 वर्ष 2 महीना लगभग शुक्र के अंतर दशाओं में कुछ बहुत लाभ हो पाएगा मुझे दिखता नहीं। लग्ने शुक्र है, मुझे ऐसा लगता है इस समय कोई संपत्ति का क्रय आप कर सकते हैं, ये अच्छा है, मगर तनाव काफ़ी ज़्यादा रहेगा। आपको जो भी लाभ पाने की ख्वाहिश है वो आपको लगता है कि मंगल के बाद जब राहु की अंतर्दशाएं शुरू होंगी, राहु की महादशा शुरू होगी, तो आपको प्राप्त होगा। पर याद रखिए इस समय अपने आपकी वाइफ की हेल्थ की बड़ी प्रॉब्लम आपको दिखाई पड़ सकती है, खासकर वेट बढ़ना, घटना, हार्मोनल इम्बैलेंस। तो आप अपनी वाइफ की सेहत का एकदम ध्यान रखें। अब बड़ा प्रश्न उठता है कि आखिर सब कुछ बेहतर करने के लिए करना क्या चाहिए। तो एक 4 कैरेट का अच्छा सा पन्ना धारण कर लें, और एक 4 कैरेट का अच्छा सा ओपल धारण कर लें, और शुक्रवार का व्रत किया करें आप नियम से, और चीनी का दान किया करें, घी का दान किया करें, और माता दुर्गा के मंदिर में घी का दिया जला दिया करें। आप देखेंगे कि आने वाले 1.5 वर्ष के बाद आपका समय बहुत अच्छा रहेगा। हेमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहती हैं? सर मैं अपने बारे में जानना चाहती हूँ। हेमा जी थोड़ा ज्यादा जोर से बोले, मुझे कम सुनाई पड़ता है। जी बताएं। मैं अपने बेटे के बारे में जानना चाहती हूँ। डेट ऑफ बर्थ बता दें। 7 अगस्त 1992। 92। जी। समय शाम के 5:45। शाम को 5:45। जी। जन्म स्थान ग्वालियर। जी बताइए क्या जानना चाहते हैं? मैं इसकी सेहत के और नौकरी के बारे में जानना चाहती हूँ, विवाह के बारे में जानना चाहती हूँ कि इसकी कब तक नौकरी लगेगी सरकारी विभाग में,
या कैसी सेहत रहेगी? अभी पढ़ाई क्या की है इन्होंने? इसने इंजीनियरिंग कर ली है, 5 साल हो गए, तैयारी कर रहा है, जो एक एक सेकंड एक एक नंबर से पॉइंट से रह जा रहा है, अच्छा चलिए, इसलिए। आप ध्यान से सुनिएगा। मुझे से लगता है कि आपके कारण ही बच्चे की सफलता मिलेगी। ऐसा कहते हैं कि हर माँ को अधिकार होता है कि एक बार अपने तप से वो अपने बच्चे का भाग्य बदल सकती है। इसीलिए हमारे यहाँ कात्यायनी कहते हैं, है ना, खष्टम कात्यायनी टीचर, स्त्रियों को, हर स्त्री को अपने पुत्र को आशीष देने का अधिकार है और ऐसा वो कर पाती है। इस बच्चे का जन्म लग्न मकर है, इसकी राशि वृश्चिक है, लग्न में शनि है। शनि इज अ कॉज ऑफ डिले, डिस्प्यूट एंड डिस्टर्बेंस बिफोर एंड आफ्टर मैरिज। शादी में विलंब करता है और जाहिर है इसी के चलते करियर में भी विलंब होता है। तो सवाल क्या है कि कैसे आपके बच्चे का करियर अच्छा होगा? बस बिल्कुल सिंपल है कि आप इस बच्चे को एक 4 कैरेट का जामुनिया, 4 कैरेट का पन्ना पहना दीजिए। दूसरी बात, बच्चे से कहें कि केले के वृक्ष की सेवा करें और आपका काम है कि मंगल का व्रत करें, नमक तेल का त्याग करें, 1 वर्ष तक लगातार मंगल स्तोत्र का पाठ करें। आपका बेटा 2018 से काफ़ी परेशान है और मुझे ऐसा लगता है कि लगातार उसे असफलताएं मिल रही, जिसके चलते वो काफ़ी परेशान है। तो एक जामुनिया और एक पन्ना पहनाइए और बच्चे से कहिए कि केले के वृक्ष की सेवा करें और आप मंगल का व्रत करिए, मंगल यंत्र की पूजा करिए, मंगल स्तोत्र का पाठ करिए। आपका बेटा 1 वर्ष के भीतर में राजा बाबू बन जाएगा। मगर दूसरा प्रश्न आपने किया शादी, तो शादी से पहले शनिवार या रविवार को या हस्त नक्षत्र में अर्क विवाह कराइए, नांद मुख श्राद्ध के साथ में किसी विद्वान आचार्य के निर्देश में। एक तीसरा प्रश्न आपने किया कि बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है। शनि इज अ कॉज ऑफ ऑर्थोपेडिक पेन, तो बच्चे को थोड़ा सा एलर्जी और ऑर्थोपेडिक पेन की परेशानियां भी हो सकती हैं। तो इसके लिए आप सरसों के तेल से भगवान शिव का अभिषेक करा करके जो सरसों का तेल मिले उसे संभाल लीजिए और 2-2 बूंद उसको बोलिए कि नित्य स्नान करके सरसों का तेल लगा लिया करें। आप देखेंगे धीरे धीरे उसका ये रोग भी खत्म हो जाएगा। इसे मलापकर्ष पूजन कहते हैं। हमारे साथ अगले कॉलर हैं अमर जी। अमर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? नमस्कार जी, मेरे बेटे के लिए जानना है। डेट ऑफ बर्थ बता दें। 17 अक्टूबर 1992 और समय? शाम को 7:15। जन्म स्थान? देवली, जिला टोंक, राजस्थान। जिला? जिला टोंक, TON के टोंक, राजस्थान। टोंक? टोंक, TON के टोंक, राजस्थान। बताइए क्या जानना चाहते हैं? अभी इसमें 18 सितंबर 2021 को परीक्षा दी है विद्युत विभाग में जूनियर अकाउंटेंट की। इसमें परीक्षा में सफलता के लिए मतलब पूर्ण रूप से नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी? अच्छा, और दूसरी शादी के बारे में कुछ नहीं जाना? शादी के बारे में तो अभी जब नौकरी लग जाएगी तो शादी भी हो जाएगी सर। अच्छा, नौकरी लग जाएगी तो शादी लग जाएगी। आप नौकरी लगवा दें, शादी वैसे ही हो जाएगी। चलिए, बहुत बढ़िया जी, जी। बहुत बढ़िया। हाँ, इस बच्चे का जन्मलग्न मेष और राशि मिथुन है। जब कभी भी मैं किसी दर्शक से ये विशेष प्रश्न पूछता हूँ तो उसका मतलब होता है, और उसका मतलब ये होता है कि इसकी शादी में विलम्ब है। और जब कभी भी कोई पंडित ये कि शादी में विलम्ब है तो एक आपके अंदर में एनालॉजी स्टार्ट होनी चाहिए कि आखिर क्यों। तो जिन ग्रहों के कारण विलम्ब होता है विवाह में, उन्हीं ग्रहों के कारण करियर में भी विलम्ब होता है। क्योंकि जिसकी अच्छी नौकरी है उसकी अच्छी शादी, जिसकी अच्छी शादी नहीं उसकी अच्छी नौकरी नहीं। तो इसलिए इस बच्चे की चूंकि 10th हाउस में शनि है और सप्तमी षष्ठम स्थान में है और राहु से आक्रांत होकर बैठा, तो इस बच्चे की लाइफ में थोड़ा फ्लक्चुएशंस है, काफ़ी ज़्यादा वेरिएशंस है, काफ़ी ज़्यादा उठापटक काफ़ी ज़्यादा रहेगी। तो इस बच्चे की एक अर्क विवाह पहले करा दीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि ये एक टोटका कर लीजिए, इससे काफ़ी अच्छा रहेगा। और बच्चे से कहें कि नित्य दत्तात्रेय कवच का पाठ करें। तीसरी बात, इस बच्चे को एक 8 कैरेट का बढ़िया इटालियन मूंगा और एक अच्छा पुखराज आप पहना दीजिए। बच्चे से कहें कि मंगल का व्रत किया करें, मंगल स्तोत्र नित्य पाठ किया करें। आप देखेंगे 1 वर्ष के भीतर आपके बेटे की नौकरी लग जाएगी। और जब शादी करें तो शादी से पहले अर्क विवाह कराना बिल्कुल ना भूलें। जी, यशपाल जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? सर, मेरी नौकरी कब लगेगी? नौकरी कब लगेगी? बहुत बढ़िया। आप स्पीकर फोन से बाहर आ जाइए। मैं भगवान से दुआ करूंगा कि तत्काल नौकरी लग जाए। स्पीकर नहीं, हेडफोन लगा। अच्छा, हेडफोन लगा है, बहुत सुंदर। हाँ। अच्छा, बता दीजिए डेट ऑफ बर्थ। 12/9/1994। और जन्म समय? जन्म समय 2 बजे। दोपहर, रात? दोपहर में। जन्म स्थान? सेक्टर 6।
सेक्टर 6 क्या, भिलाई एलसी कलकत्ता? हॉस्पिटल, हाँ भिलाई भिलाई। ओ हाँ, ये तो मैं समझ सकता हूँ, सेक्टर 6 माने भिलाई होता है। चलिए, नौकरी कब लगेगी? तो शादी हो गई आपकी? नहीं, शादी भी करनी है, बहुत बढ़िया। चलो भाई, शादी और नौकरी कब लगेगी ये बताइए। आपका जन्मलग्न धनु है, आपकी राशि वृश्चिक है, आपके 11वें स्थान में गुरु के साथ में राहु है, सूर्य भाग्येश होकर भाग्य स्थान में, तीसरे स्थान में शनि है। मतलब सारी चीज़ें तो ऐसी दिखाई पड़ती हैं कि जीवन में थोड़ा संघर्ष है, और संघर्ष ये है कि लग्नेश और चतुर्थेश गुरु राहु से आक्रांत है, तो पेट की तकलीफ, शरीर की व्याधियां और जीवन में उलझाव बना रह सकता है। तो इसके लिए करना क्या चाहिए? शास्त्र में लिखा, जब गुरु राहु, शनि राहु, सूर्य या चंद्रमा राहु से आक्रांत हो जाए तो ऐसी स्थिति में अज्ञात पितरों का श्राद्ध श्रवण नक्षत्र में कराना चाहिए, और एकोदिष्ट श्राद्ध करा करके सर्प श्राद्ध कराएं, विधिवत रुद्राभिषेक कराएं, तो इससे परेशानियां दूर होती हैं। तो जब कभी भी श्रवण नक्षत्र किसी नदी के किनारे देवता के मंदिर में जाके और गुरु राहु की शांति करा लें, बहुत जल्दी आपको नौकरी मिल जाएगी। याद रखें, इस समय जो ग्रहों की दशाएं हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल है। इस समय ग्रह शांति कराने से भी आपको फायदा होगा। ग्रहों की दशाएं चल क्या रही हैं? इस समय हम देख पा रहे हैं कि शुक्र की महादशा है, और शुक्र की महादशा में राहु का अंतर खत्म हो गया, गुरु का अंतर चल रहा है। अब गुरु राहु से आक्रांत है, मुझे से लगता है शायद इसीलिए सफलताएं नहीं मिल रही हैं। अप्रैल 2022 के बाद शनि की अंतर्दशा चलेगी। इसका मतलब अप्रैल 2022 से लेकर 3 वर्ष के भीतर आपको बहुत अच्छी नौकरी मिल जाएगी। अगर आप कोई स्टोन पहनना चाहें तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ। एक स्टोन का योग आप धारण करें। मैं अपने दर्शकों से आग्रह करूँगा कि स्टोन जब भी पहनना चाहें योग में पहने, जोड़ी में पहनना चाहिए। तो आप एक बढ़िया सा पुखराज या टोपास पहन लें और एक बढ़िया सा माणिक पहन लें, आप देखेंगे बहुत जल्दी आपको तरक्की मिलेगी। जी, सुदर्शन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? सुदर्शन जी, मेरी आवाज मिल रही है? हाँ जी, हाँ जी पंडित, नमस्कार। बताइए डेट ऑफ बर्थ बता दें। 30 अप्रैल हाँ, 30 अप्रैल 1963। और समय? हमें शाम को 6:40 ग्वालियर। प्रभु, जानना क्या है? सर, मेरे को जो पूछना था कि मेरे पे पितर दोष है क्या? मेरे 15 साल से तबीयत काफी खराब रहती है, दवाई करने के बाद भी आराम नहीं आ रहा है। और मेरी राशि कौन सी है? किस राशि को देखूं मैं? कर्क देखूं, लगन करके मेरी, और तुला राशि है, तो किसको बानी करना है? अच्छा, आपकी तुला राशि है, कैसे पता चला? बताया था पंडित जी ने, किसी ने कर्क लगन में जन्म हुआ है, तुला राशि है आपकी। हाँ, अब इसे सुधार लीजिए। आपका जन्म तुला लग्न में कर्क राशि में हुआ है। अच्छा। हाँ, तुला लग्न है, कर्क राशि है। आपने पहला प्रश्न किया क्या मुझे पितृदोष है? निश्चित तौर पे पितृदोष है। जब कभी भी शनि राहु से आक्रांत होता है, दृष्ट होता है, युत होता है, तो पितृदोष होता है, क्योंकि काल पुरुष के दशम स्थान का स्वामी शनि होता है। शनि जब राहु से आक्रांत होता है, वो चाहे कहीं भी बैठे, तो ऐसी स्थिति में पितृदोष हो सकता है। इसके लिए शास्त्र में पलाश विधि के द्वारा नारायण नागबलि कराने का विधान बताया। तो किसी नदी के किनारे किसी विद्वान आचार्य के निर्देश में अज्ञात पितरों का श्राद्ध करा दें। एकोदिष्ट श्राद्ध होता है, यानी एक उद्दिष्ट रख करके प्रेतकल्प होता है, ये पूरा ये करा लेना चाहिए। इसके बाद सर्प श्राद्ध होता है, ये भी पंचमी में या अमावस्या में कराना चाहिए। और फिर उसके बाद रुद्राभिषेक होता है, ये कभी भी शिववास हो तो करा लेना चाहिए। ये 3 कर्म, 3 उपक्रम करें, और एक 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का अच्छा सा ओपल धारण करें। बुधवार का व्रत किया करें अगर संभव हो, और हो सके तो केले के वृक्ष की सेवा करें। दूसरा बात कही आपने कि मुझे रोग से मुक्ति नहीं मिल पा रही है। ये एक तरह का मेटाबॉलिज्म है, वीकनेस ऑफ मेटाबॉलिज्म है, यानी आपके अंदर में चयापचय का रोग है, और इसके चलते ही आपको परेशानी है। तो खट्टा खाना बंद कर दीजिए, पैरों में सॉक्स पहनिए, जल्दी से थोड़ा उठ के थोड़ा वर्कआउट कर लीजिए, और मतलब तीक्ष्ण रुक्ष विधाई, तीखा रूखा सूखा खाने से ऐतराज करें, और कोशिश करें कि तिल के तेल और कपूर से भगवान शिव का अभिषेक कर लें, उसे संभाल लें तेल, और उसे 4-4 बूंद शरीर में लगाकर, 1-1 बूंद नाक में लगा करके अपने सेहत की थोड़ी सी बेहतरी के लिए दुआ करें। आप जानेंगे कि बहुत जल्दी आपको ये परेशानी से मुक्ति मिल जाएगी। जी, तो आपसे विदा लेने का समय, घड़ी कहती है कि अब आपसे विदा लें, मगर जाते जाते वही एक बात कि आपके दिमाग में बहुत सारे प्रश्न हैं और बहुत सारे जवाब उनके भी हैं। तो करना क्या है, गूगल में सर्च करें प्रिया शरण त्रिपाठी, मिल जाए तो कॉल करें। दोस्तों, कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।